हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्डा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, लगातार मैंने आपको बोला है कि थ्योरी को जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो हम रैंक अपनी इम्प्रूव नहीं कर सकते। रैंक इम्प्रूव करने के लिए न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है और आज इस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जियोटेक के हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स आपके कंसेप्ट को बेहतर बनाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस सेशन में, उन टॉपिक्स का नाम है सॉइल पैरामीटर्स, consistency limits, sieve analysis, soil classification, clay mineralogy and compaction of soils। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो अगर इन टॉपिक्स को हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम फोकस करेंगे। इन टॉपिक्स को फोकस करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पर आएंगे। तो पूरे जियोटेक के न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, बट आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस ओह सॉरी डिस्कस करेंगे। सॉरी। देखिए, इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट टीचर का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। माय नेम इज अमनप्रीत सिंह चड्डा और मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। 20,000 से ज्यादा गेट और ईएसी के एस्पिरेंट्स को मैंने पढ़ाया है। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी मेरी टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी एसएसबी में। सिंगल और डबल डिजिट्स रैंक प्रोड्यूस करी है जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था। और इंडिया में 200 से ज्यादा मोटिवेशनल सेशंस मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में लिए हैं। ये वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां आप मुझे कैच कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप अनअकैडमी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। और जब आप ये ऐप इंस्टॉल करें तो इसमें सर्च करें अमन चड्डा, और जब आप मुझे पाएंगे तो डू फॉलो मी देयर, so that whenever I arrange a special guest special class you get the notification और आपको वो क्लास के थ्रू बहुत बेनिफिट मिले। ऐप को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। ऐप स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए एंड इंस्टॉल इट। यू कैन ऑल्सो बाय द सब्सक्रिप्शन और वेरियस कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर देयर ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन है। अगर आप चड्डा 10 या चड्डा एससी प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंटेनियसली, एंड आई विल गिव यू अ फर्दर ऑफ और फर्दर कैशबैक as per your cost of subscription. So let's start this journey। और आज का पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है कि in a laboratory compaction test on soils, what is the effect of increasing compaction effort on the values of maximum dry density and optimum moisture content। इन्होंने बोला कि अगर हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दें तो गामा डी मैक्स और ओएमसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम कॉम्पैक्शन कर्व बनाते हैं जो कि ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में है, और ये कर्व है, ये इंडियन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट का कर्व है, ये इंडियन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का कर्व है। देखिए, जब आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हैं, आप ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, तो ज्यादा पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगे एक गिवन स्पेस में। भाई आप खुद सोचो, अगर आप ज्यादा जोर लगाओगे, ज्यादा जोश लगा दोगे, जोर लगा दोगे, तो क्या होगा, ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ज्यादा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे तो गामा डी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि गामा डी क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। उतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा दम लगाकर आप ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स को ले आए। तो जब आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हो तो ड्राई यूनिट वेट बढ़ जाता है, तो गामा डी मैक्स बढ़ जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई गामा डी मैक्स तो इंक्रीज हो गया एज मोर सॉलिड पार्टिकल्स
per unit volume will get rearranged now. ज्यादा आपने दम लगाया. अब OMC देखिए, OMC भी क्या है तो OMC एक वाटर कंटेंट ही. वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स. हम बोल ही रहे हैं कि कॉम्पेक्टिव एफर्ट लगाने का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड्स को बढ़ा देना. तो वेट ऑफ सॉलिड्स अगर बढ़ गए तो वाटर कंटेंट क्या होगा? घट जाएगा. OMC भी तो एक वाटर कंटेंट ही है. तो जब आप कॉम्पेक्टिव एफर्ट बढ़ाओगे तो गामा डी मैक्स बढ़ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स बढ़ने की वजह से, बट OMC घट जाएगा. तो OMC पर आया डिक्रीज और गामा डी मैक्स पर आया इंक्रीज जब आपने कॉम्पेक्टिव एफर्ट बढ़ाया. ये गेट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है. आई होप क्लियर होगा ये. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. ये बढ़िया क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन है. सैंपल ए है, कोई सॉइल ए है, उसका वॉइड रेशियो और टोटल वॉल्यूम दे रखी है. सॉइल बी है, इसका वॉइड रेशियो टोटल वॉल्यूम दे रखी है. The two soil samples are mixed and compacted in a mold to a volume of 1 मीटर क्यूब. इन दोनों को मिक्स करके 1 मीटर क्यूब नई वॉल्यूम बनाएगी. आपसे पूछा गया पोरोसिटी बताइए क्या होगी इस पूरे सॉइल मास की, ये जो कंबाइंड सॉइल मास है. तो हम क्या करेंगे, हम वॉइड रेशियो निकाल लेंगे कंबाइंड सॉइल का. वॉइड रेशियो पता चल जाए तो पोरोसिटी का फॉर्मूला लगाकर हम पोरोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे. हमें बोला गया है कि सॉइल ए का वॉइड रेशियो 1 है. नाउ वॉइड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हिच इज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सो 1. देखिए टोटल वॉल्यूम कितनी है? 1 माइनस VS डिवाइडेड बाय VS. इसको सॉल्व करा तो VS की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर क्यूब. मतलब सॉइल ए में 0.5 मीटर क्यूब सॉलिड्स है. फिर इसी तरीके से सॉइल बी की बात करिए, वॉइड रेशियो 2 है, टोटल वॉल्यूम 1 ही है बाय VS. तो भाई 2VS 3VS 1/3, तो VS की वैल्यू आई 0.33 मीटर क्यूब. तो सॉइल ए में सॉलिड्स 0.5 मीटर क्यूब है, सॉइल बी में सॉलिड्स 0.33 मीटर क्यूब है. अब इन दोनों सॉइल को आपने मिला दिया तो भाई सॉलिड की क्वांटिटी क्या होगी? ऐड हो जाएगी. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप मुझे सॉलिड बताओ A प्लस बी सॉइल में मिलाकर, तो आप बोलोगे सर 0.5 प्लस 0.33 मीन्स 0.83 मीटर क्यूब. उन्होंने बोला है वॉल्यूम कितनी है? 1 मीटर क्यूब. तो सॉइल A प्लस बी की कंबाइंड वॉल्यूम कितनी है? 1 मीटर क्यूब. वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं कैसे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? टोटल वॉल्यूम में से सॉलिड घटा दीजिए, V माइनस VS अपॉन VS. ये कंबाइंड सॉइल A प्लस बी की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नहीं बोला है, कंबाइंड वॉल्यूम 1 है तो 1 माइनस 0.83 डिवाइडेड बाय 0.83. तो कई बार क्वेश्चन आया है जहां पर सिर्फ वॉइड रेशियो पूछा है, तो वॉइड रेशियो विल बी 0.17 डिवाइडेड बाय 0.83, 0.2048, 0.2048. ये बेटा वॉइड रेशियो आया. पूछा पोरोसिटी है तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E. तो 0.2048 डिवाइडेड बाय 1.2048, ये आएगा 17%. ठीक है, तो इस सॉइल की पोरोसिटी हो गई 17%. अच्छा क्वेश्चन है. आपने इंडिविजुअल सॉइल के सॉलिड्स निकाले, जो कि देखिए सॉलिड क्या होंगे? ऐड होते चले जाएंगे. तो इंडिविजुअल सॉइल के सॉलिड्स निकाल के ऐड कर दिए, टोटल वॉल्यूम दे रखी थी, तो आपको वॉइड रेशियो आ गया कंबाइंड सॉइल का. वॉइड रेशियो पता है E अपॉन 1 प्लस E से पोरोसिटी निकाल लिया. ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है और आई एम 100% सर्टेन कि ये बहुत जल्दी गेट में आने वाला है.
क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने कंसेप्ट को सीखा है वही समझ पाएगा। जिस भी थ्योरी में मान लीजिए वॉइड रेशियो, पोरोसिटी में कोई भी आपको डाउट आता है तो आप यूट्यूब चैनल जस्ट गेट सिविल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हैं, तो उन लेक्चर्स में ये पार्ट कवर हो चुका है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, तो आपका कंसेप्ट और इंप्रूव हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Among the following types of water, which one is chemically combined in the crystal structure of the soil material and can be removed only by breaking the crystal structure? एक सिंपल सा डिस्कशन मैं बताता हूं आपको। देखिए, सॉइल वाटर, सॉइल में पानी दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री वाटर और एक होता है हेल्ड वाटर। फ्री वाटर का नाम के हिसाब से पता चल रहा है कि ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इजीली मूव कर लेता है। जो भी हम परमेबिलिटी में पानी की बात करते हैं वो फ्री वाटर ही होता है जो आराम से मूव कर रहा है। नाउ जो हेल्ड वाटर है ये फर्दर 3 टाइप के होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल वाटर, एक होता है एड्सॉर्ब्ड वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर मूव करता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। एड्सॉर्ब्ड वाटर इलेक्ट्रिकली अटैच्ड होता है क्ले के नेगेटिव पार्टिकल के साथ। और ये जो स्ट्रक्चरल वाटर है ये सॉइल के स्ट्रक्चर में जाकर छुपा होता है, ठीक है, मिनरल्स में होता है वाटर जो सॉइल स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आपने ये स्ट्रक्चरल वाटर हटाना है तब आपको क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चरल क्रिस्टल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एज पर क्वेश्चन वो पानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़कर हम रिमूव करते हैं वो है स्ट्रक्चरल वाटर। सो आंसर इज डी। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the liquid limit and plastic limit of fine grained soils are found to be 44 and 21. Liquid limit is 44%, plastic limit is 21%. सॉइल का क्लासिफिकेशन पूछा है, इस पे भी मैंने सेशन ले रखा है। पहले आईपी निकाल लीजिए डेटा के हिसाब से, 44 माइनस 21% कितना आ गया भाई, 23%। अब आईपी निकालिए ए लाइन के हिसाब से, क्या होगा फॉर्मूला, 0.73 WL माइनस 20%। WL है 44, तो 0.73 into 24%. So 0.73 into 0.24, 0.73 into 20, 17.52%। देखिए, सॉइल क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था तो प्लास्टिसिटी चार्ट समझाया है, और उस प्लास्टिसिटी चार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये आईपी है, यहाँ लिक्विड लिमिट है, और ये इस तरीके से जा रहा है 35% से कम, 35 से 50, 50 से ज्यादा। आप देखिए लिक्विड लिमिट 44% है, तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी हो गई, तो ml और cl तो आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। सॉइल की एज पर डेटा जो प्लास्टिसिटी है, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो है 23%। ए लाइन पे कितना आ रहा है, 17.52, तो ए लाइन पर है 17.52 और एक्चुअल वैल्यू 17.52 से ज्यादा है। तो आपको मैंने बताया था जब ए लाइन से ऊपर की बात होगी तो सॉइल होता है क्ले और नीचे होता है सिल्ट। तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है और सॉइल है क्ले। सो आंसर इज सी आई, सी। ठीक है, फिर से सिविल सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस गेट में बहुत सारे आए, रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, पोरोसिटी is 0 in fully saturated soils.
देखिए आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, पूछा गया है कौन से सही है, तो आप इसको MSQ बोल सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है ये, कि क्या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है या नहीं है। देखिए पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। नो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नेवर बी जीरो, कुछ ना कुछ वॉइड हमेशा रह जाते हैं, तो पोरोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल नहीं होगा, तो पोरोसिटी विल नेवर बी 100%। तो इन्होंने बोला है कि पोरोसिटी जीरो होती है फुली सैचुरेटेड सॉइल की, तो ये हो गया फॉल्स, नहीं होती, जीरो से ज्यादा ही होती है। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ड्राई डेंसिटी क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम, और गामा एस क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू वॉल्यूम से कम है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो एज वी एस की वैल्यू वी से कम है, तो गामा एस की वैल्यू गामा डी से ज्यादा होगी। तो उन्होंने बोला है ड्राई डेंसिटी इज लेस देन दिस, तो ये ठीक है, ये ट्रू है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल कैन बी मोर देन 100%, ये भी ट्रू है। मैंने आपको डिस्कशन में ही बताया था कि भाई वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। अब बहुत सारा पानी डाल दो सॉइल में तो बिल्कुल वेट ऑफ वाटर सॉलिड से ज्यादा हो जाएगा। आटे का एग्जांपल लेके भी समझाया था, इनफैक्ट एक सॉइल का नाम भी बताया है, बेंटोनाइट, इसका तो वाटर कंटेंट 500% होता है, तो बिल्कुल वाटर कंटेंट ज्यादा हो सकता है 100%। तो देखिए MSQ हो गया, दो ऑप्शन अभी तक ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ देखते हैं, ड्राइंग द सॉइल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द वॉइड रेशियो। कंसिस्टेंसी लिमिट वाले पार्ट पर आते हैं इसको आंसर करने के लिए। ये फिगर याद होगी आपको, वॉल्यूम, वाटर कंटेंट, ऐसे आप सॉइल को लिक्विड लिमिट से श्रिंकेज लिमिट तक लेकर आओ, ठीक है, लिक्विड लिमिट से श्रिंकेज लिमिट तक आप लेकर आ जाओ सॉइल को। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, V माइनस वी एस बाई वी एस। सॉल्व करेंगे तो वी एस 1 प्लस ई की वैल्यू V हो जाएगी। अब देखिए E की वैल्यू निकाल लेते हैं, V बाई वी एस माइनस 1, वी एस कॉन्स्टेंट 1 कॉन्स्टेंट, जब वॉल्यूम घटेगी तो वॉइड रेशियो तो घटना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि ड्राइंग द सॉइल इंक्रीजेस द वॉइड रेशियो, नहीं, वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वॉइड रेशियो तो घटना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम हो रही है, ड्राई करने का मतलब सॉइल की वॉल्यूम अगर आप कम कर रहे हो तो वॉइड रेशियो डिक्रीज होना चाहिए। मान लीजिए आप श्रिंकेज लिमिट से लेकर यहां तक आओ, ठीक है, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है VD, सॉइल को ड्राई कर रहे हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब किसी भी केस में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती, जो यहां लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। तो दो स्टेटमेंट फॉल्स है, दो स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो गेट में MSQ आने हैं इस बार, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is the water content of mixed soil made from 1 kg of soil with water content 100% and 1 kg of soil with water content 50%। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, वॉइड रेशियो वाला। अगर हम ए सॉइल की बात करें तो इसका वाटर कंटेंट है 100%, मतलब 1 हो गया। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स मींस टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। टोटल वेट देखिए क्वेश्चन ने बोला है 1 kg है दोनों ही सॉइल का, तो 1 माइनस WS बाई WS। सॉल्व करा तो वेट ऑफ सॉलिड ए सॉइल का आया 0.5 kg। अब इसी तरीके से बी सॉइल के बारे में पता करा तो बी सॉइल का वाटर कंटेंट है 50%, ठीक है, ये 50% है, सो मींस 0.5। टोटल वेट 1 kg है, so this is 1 minus WS divided by WS।
जब वेट ऑफ सॉलिड बी सॉइल का निकाला तो 0.67 kg आया। इन्होंने बोला दोनों सॉइल मिला दिए तो सॉलिड्स का वेट ए प्लस बी में कितना आया 0.67 और 0.5 ऐड कर दिए तो 1.17 kg। टोटल वेट कितना हो गया 1 ये 1 ये 2 kg। वाटर कंटेंट ए प्लस बी का निकालना है तो वेट ऑफ वाटर ए प्लस बी में वेट ऑफ सॉलिड्स ए प्लस बी में वेट ऑफ वाटर टोटल वेट में से सॉलिड घटा दो अपॉन सॉलिड। टोटल वेट कितना है 2 इसमें से ये घटा दो 2 माइनस 1.17 डिवाइडेड बाई 1.17। इसको सॉल्व कर दो 2 माइनस 1.17 बाई 1.17 70.94 71 दे रखा है so this value will be 70.94 nearest option है 71%। तो ये आ गया 71%। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये गेट और ईएससी में आने वाला है क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी थोड़ा सा पानी पी ले। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। The relationship between water content and number of blows as per Casagrande is this। तो अगर आप याद करें तो वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज में हमें कर्व बनाते हैं जहां नंबर ऑफ ब्लोज लॉग स्केल पर होता है इसको फ्लो कर्व बोलते हैं और इस कर्व के स्लोप को फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है तो उन्होंने बोला है इस कर्व में हमें वाटर कंटेंट की ये इक्वेशन मिली मतलब ये इस कर्व की इक्वेशन है। उन्होंने बोला लिक्विड लिमिट बताइए क्या होगी। बेटा लिक्विड लिमिट कैसे मिलती है एज पर दिस कर्व जब नंबर ऑफ ब्लोज कितने हो 25 n की जगह 25 लिख दीजिए। तो जब आप n की जगह 25 लिखोगे तो जो नंबर ऑफ ब्लोज होंगे दैट विल बी लिक्विड लिमिट। सॉल्व कर दीजिए सो लॉग 25 की वैल्यू 1.3979 आ गई 20 में से इसको घटा दीजिए 18.6 तो ये वैल्यू आ गई 18.6%। डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन उस बच्चे के लिए जिसने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन ओवन ड्राई सैंपल ऑफ वॉल्यूम दिस। देखिए सॉइल ओवन ड्राइड है वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है और वेट ऑफ सॉलिड 430 ग्राम क्योंकि ओवन ड्राई है तो यहीं से हम गामा डी निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी है। उन्होंने बोला व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट which will fully saturate the soil sample and cause an increase in volume equal to 10% of the original dry volume। उन्होंने बोला वो वाटर कंटेंट क्या होगा जिसको जब हम ऐड करेंगे जितना मिला देंगे तो सॉइल की वॉल्यूम ओरिजिनल के कितना 10% बढ़ चुकी होगी। तो भाई फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी ओरिजिनल से 10% ज्यादा मीन्स 250 प्लस 10% ऑफ 250 मीन्स 275 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला जब वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए और सॉइल फुली सैचुरेटेड है तो बताइए वाटर कंटेंट कितना होगा। ठीक है अभी आपको ये दे रखा है ड्राई यूनिट वेट क्या होता है भाई जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। जी कितना है भैया 2.7 गामा डब्ल्यू 1 मान लेते हैं 1 प्लस ई
वेट ऑफ सॉलिड्स, गामा डी की वैल्यू है वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम, मींस 430 बाय 250। हम इनिशियल वॉइड रेशियो देख लेते हैं जब वॉल्यूम 250 थी। सो 430 बाय 250, ठीक है, 2.7 से इसको डिवाइड करा -1, तो बेटा इनिशियल वॉइड रेशियो था 0.569, 0.57 मान लेते हैं। अब हमें ये पता करना है कि जब वॉल्यूम 10% बढ़ गई तो कितना हो गया वॉइड रेशियो। देखिए सॉलिड्स का वेट तो सेम रहा, ठीक है, सॉलिड्स के वेट में कोई चेंज नहीं है। एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी है। फाइनल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, उन्होंने बोला है सॉइल फुली सैचुरेटेड है, तो S तो 1 हो गया, E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। ये फाइनल वॉइड रेशियो पता चल जाए कि 10% जब वॉल्यूम बढ़ गई तो वॉइड रेशियो कितना था, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी तो वॉइड रेशियो बदल जाएगा। फिर हम ये G से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा सारा ध्यान ये है कि भाई वॉइड रेशियो पता करो, नया वॉइड रेशियो कितना है। वॉइड रेशियो क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मींस V माइनस वी एस बाई वी एस, या मैंने बताया V बाई वी एस -1। ये जो सॉलिड है ये भाई साहब कांस्टेंट है, तो वी एस हो गया V अपॉन 1 प्लस ई। पानी डाला ना आपने, सॉलिड्स में तो कोई चेंज नहीं आया, तो V इनिशियल 1 प्लस ई इनिशियल शुड बी V फाइनल 1 प्लस ई फाइनल। V इनिशियल कितना है 250, इनिशियल वॉइड रेशियो आपने निकाला, फाइनल कितना है 275, फाइनल वॉइड रेशियो, बस फाइनल वॉइड रेशियो आ जाए क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो 275 बाई 250 इंटू 1.57 -1, तो फाइनल वॉइड रेशियो आया 0.727। इस टाइम पर सॉइल सैचुरेटेड है, तो S इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ये फाइनल कंडीशन के लिए। S1 है, सॉइल ने बोला है फुली सैचुरेट, E की वैल्यू होगी 0.727 और G कितना है 2.7। बढ़िया क्वेश्चन, 2.7 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26.9%। तो वाटर कंटेंट आ गया 26.9%। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि वॉल्यूम 10% बढ़ा दी आपने वाटर ऐड करके, सॉइल फुली सैचुरेटेड है, तो बताइए अब वाटर कंटेंट कितना हो। क्वेश्चन नंबर 9, लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, श्रिंकेज लिमिट दे रखी है। इफ ए सॉइल सैंपल हैज वॉल्यूम ऑफ 40 cc at liquid limit and volume at shrinkage limit, the specific gravity of solid is what? G दे रखे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको मैंने एक तरीका है समझाया है अपने लेक्चर्स में कि हम स्लोप की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने लेक्चर में प्रूफ करके आपको दिखाया था कि ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप जो है वो GVS होता है। तो मान लीजिए लिक्विड लिमिट श्रिंकेज लिमिट है, ये GVS जो हो गया ये किसके इक्वल हो गया, ये वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, लिक्विड लिमिट पे जो वॉल्यूम है कितनी है 40 माइनस जो श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम है ये वाली, ये कितनी है 23.5 डिवाइडेड बाय स्लोप क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस है, मींस लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट भाई कितनी है
60%, shrinkage limit 20%. 60 minus 20 means 0.4. ठीक, ये हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। या इसको सॉल्व कर देते, 40 minus 23.5 divided by 0.4, 41.25। तो G इंटू VS की वैल्यू होगी 41.25। VS पता चल जाए तो G निकाला जा सकता है। दोबारा इसी ट्रायंगल की हम हेल्प लेते हैं, इस लाइन को पीछे ले आते हैं यहाँ तक। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये VS होती है। अब ये जो ब्लैक ट्रायंगल है इसको देखिए, ये वाला स्लोप, तो फिर से स्लोप तो सेम है, GVS, ये परपेंडिकुलर है। ये कितना हो गया, ये पूरी वैल्यू 40 है, माइनस ये वैल्यू कितनी है VS, डिवाइडेड बाय बेस कितना है, लिक्विड लिमिट माइनस 0 मीन्स 0.6। बट GVS किसके इक्वल है, 41.25। यहां से VS आएगा फिर G आ जाएगा, इंटू 0.6 और 40 में से इसको घटा दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ गई 15.25 सेंटीमीटर क्यूब। बट GVS किसके इक्वल है, 41.25। तो 41.25 को आंसर से डिवाइड कर दिया तो G की वैल्यू आ गई 2.7 आंसर। अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, आप बजाय स्लोप के इसे किसी और मेथड से करिए, फेज डायग्राम एंड ऑल, इट विल टेक मोर टाइम। 100% आई गारंटी यू इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, और कंफ्यूजन भी आपको आ जाएगा। बट अगर आपने स्लोप वाले मेथड से करा तो आप क्वेश्चन को क्विकली कर लोगे, जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। A saturated clay has a water content 39.8 and a bulk specific gravity 1.84। void ratio बताइए। bulk specific gravity GM क्या होता है, ये होता है सॉइल की कंडीशन अपॉन गामा डब्ल्यू। सॉइल सैचुरेटेड है तो गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू, और कितना गिवन है 1.84। तो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब गामा सैचुरेटेड क्या होता है, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड है 1.84, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। अब एस ई की वैल्यू क्या है, WG, सॉइल सैचुरेटेड है तो E की वैल्यू हो गई WG। तो यहाँ जो E है हम यहाँ पर WG लिख देंगे, तो 1.84 G प्लस WG अपॉन 1 प्लस E की जगह WG। वाटर कंटेंट हमें पता है, सिर्फ एक अननोन है G पता चल जाए, G को यहाँ रख देंगे, E पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व का ही पार्ट रह गया। 1.84 G कितना है, G निकालना है, प्लस 0.398 G डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.398 G। ठीक है, अब सॉल्यूशन रह गया इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी जब टीचर न्यूमेरिकल करते हैं तो बच्चों को लगता है अरे बड़ा सिंपल है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, बट मेहनत वाले न्यूमेरिकल्स हैं ये। 1.84 इंटू 0.398 0.73 टू G, और ये हो गया 1.398 G। तो 1.398 में से आंसर घटाया और 1.84 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा सॉल्व करेंगे जब हम, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी 2.7
2.78 मान लीजिए, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉइल पर वाटर कंटेंट है 0.398 इंटू 2.78, तो इसमें 0.398 के मल्टीप्लाई करें, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.10, ठीक है। तो 1.09 आ रहा है, हमारा 1.10 आ रहा है, बहुत माइन्यूट फर्क है, तो आंसर ठीक है हमारा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 0.396 तो नहीं रख लिया था, हो सकता है, कोई नहीं, बट ठीक है, इतना डिफरेंस चलता है। तो हमारा आंसर थोड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो 1.1, ठीक है, 0.02 का डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों एक बात जरूर याद रखिए कि जब टीचर न्यूमेरिकल्स कराते हैं तो बच्चों को लगता है बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, बड़े आराम से हम कर लेंगे, बट जब बच्चे खुद करने बैठते हैं तब उन्हें पता चलता है न्यूमेरिकल का लेवल क्या है। इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को समझिए, बट खुद से जरूर करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फेवरेट क्वेश्चन। A soil sample having a grain specific gravity इतना, तो भाई G की वैल्यू है 2.67, was filled in a volume इतना 1000 ml, 1 ml सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, इन द लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट, और इसका ड्राई वेट था इतना। जब लूजेस्ट स्टेट में था तो वेट इतना था, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट निकालें, लूजेस्ट स्टेट में मिनिमम आएगा, तो वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम, बट गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन, ये मिनिमम है तो ये वैल्यू आएगी मैक्सिमम। उन्होंने बोला इट वाज देन वाइब्रेटेड एंड फिल्ड एट डेंसेस्ट स्टेट ऑब्टेनेबल एंड वेट वाज फाउंड टू बी इतना। उसी में उन्होंने बहुत भयानक लाजवाब कॉम्पैक्शन करा, वाइब्रेशन करा, उतनी वॉल्यूम ऑफ मोल्ड में अब 1870 ग्राम सॉइल का वेट आ गया। नेचुरल वॉइड रेशियो 0.78 है, उन्होंने बोला डेंसिटी इंडेक्स बताइए, आईडी। आईडी के फॉर्मूले में ई मैक्स, ई नेचुरल और ई मिनिमम चाहिए। नेचुरल गिवन है, मैक्स और मिनिमम देख लेते हैं। मैक्स कब मिलेगा, जब मिनिमम वेट ऑफ सॉलिड्स हो, तो भाई कितना था मिनिमम 1545, तो 1545, वॉल्यूम है 1000, जी की वैल्यू है 2.67, ठीक है। गामा डब्ल्यू 1 हो जाएगा, सीजीएस चल रहा है, 1 प्लस ई मैक्स, तो भाई ई मैक्स कितना आएगा, 2.67 को हमने डिवाइड करा 1.545 से, 1 घटा दिया, तो ई मैक्स की वैल्यू आई 0.728। ऐसे ही जब गामा डी मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, जब डेंसेस्ट स्टेट हो, डेंसेस्ट स्टेट में वेट ऑफ सॉलिड है 1870, उतनी ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो इस टाइम पे वॉइड रेशियो मिनिमम होगा, तो जी तो फिर से वही है 2.67, 1 प्लस ई मिनिमम, गामा डब्ल्यू 1 है, तो 2.67 डिवाइडेड बाय 1.87, 1.428, तो बेटा मिनिमम वॉइड रेशियो आएगा 0.428। मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, नेचुरल गिवन है, आईडी निकल जाएगा। तो आईडी क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। मैक्सिमम कितना है 0.728, नेचुरल कितना है
0.58 मिनिमम कितना है 0.428। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। $49.33 49.3%। बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो एक चीज आप ये भी देखो कि हमारा रिवीजन भी होता जा रहा है। इस वक्त हम कंसोलिडेशन पर है, बट इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमारे पुराने टॉपिक रिवाइज भी हो रहे हैं। तो रिवीजन करना है अगर, तो न्यूमेरिकल जरूर करिए। Soil has a plastic limit of 25%. Plastic limit 25% and plasticity index 30%. If the natural water content is 34%, then what is liquidity index? देखिए फॉर्मूला याद रखना चाहिए, नहीं तो मैंने एक तरीका बताया था ICL, इंडियन क्रिकेट लीग। तो IC is WL minus WN upon IP, but IC plus IL 1 होता है। तो IL is 1 minus IC, means 1 minus WL minus WN upon WL minus WP। इधर गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो WP minus WN, ये सॉरी इसका जब आपने LCM लेकर सॉल्व करा तो WL से WL WP ये इधर आ गया माइनस, और ये हो गया WN माइनस WP अपॉन IP। अब नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 34%। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट कितनी है 25%। IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है 30%। तो कितना आ गया ये 9/30, 3/10, 0.3। तो IC भी रिवाइज कर लिया, IL भी फाइंड आउट कर लिया, फायदा ही फायदा। क्वेश्चन नंबर 13, a clay soil has void ratio 0.52 in the dry condition। ठीक है भाई, ड्राई कंडीशन में void ratio 0.52 है, specific gravity 2.71 है। What will be the shrinkage limit of the clay? यहां से यहां तक हर जगह वॉल्यूम कांस्टेंट है VD, तो वॉइड रेशियो भी हर जगह कांस्टेंट है। जो वॉइड रेशियो यहाँ है वही यहाँ है, बट यहाँ श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल सैचुरेटेड है, तो SE इज इक्वल्स टू WG। तो S की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर हम श्रिंकेज लिमिट की बात कर रहे हैं। E कितना है भैया 0.52, G कितना है 2.71, श्रिंकेज लिमिट आ गई। कंसेप्ट पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन डांस करा देगा अच्छे से। तो 0.52 डिवाइडेड बाय 2.71, 19.18, जिसको हम 19.2% बोल सकते हैं। ठीक है 19.2। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हुए क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 14, a saturated soil sample has a volume इतना at liquid limit।
The shrinkage limit and liquid limit are this. The specific gravity of solid is this. Determine the minimum volume. देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करा है। सबसे पहले सॉइल की मिनिमम वॉल्यूम होती है, मिनिमम वॉल्यूम होती है ये VD, ड्राई वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। तो हमसे VD पूछी गई है। लिक्विड लिमिट पर वॉल्यूम है 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये 46% है, ये 19% है। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, हम स्लोप वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। हम बोलेंगे भाई ये वैल्यू G इंटू VS है, तो G इंटू VS किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर, पूरी वैल्यू 24 है, ये VD है, तो इतनी वैल्यू क्या होगी? 24 माइनस VD। सो 24 माइनस VD डिवाइडेड बाई दिस। 46 में से 19 गए, 6 में से 9 गया 7, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, G की वैल्यू गिवन है, VS पता चल जाए तो VD आ जाएगा। VS कैसे पता करेंगे? इस लाइन को ले जाएंगे पीछे और इसको इधर जोड़ देंगे। ये वैल्यू हमें पता है VS है, और ये स्लोप तो GVS है ही, तो GVS की वैल्यू एक और आ सकती है, ये वाले जो ये ब्लैक ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 24 माइनस VS डिवाइडेड बाई बेस 0.46, और G की वैल्यू गिवन है 2.72 टाइम्स VS। VS निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2.72 की मल्टीप्लाई करी 0.46 में, इसमें 1 ऐड करा, 24 से डिवाइड करा, तो बेटा सॉलिड्स की वॉल्यूम आई 10.66 सेंटीमीटर क्यूब। इसको यहाँ रखा। G कितना है भैया? 2.72, इसमें 0.27 की मल्टीप्लाई 24 में से घटा दी, 16.17 प्रिसाइज आंसर आया। तो ड्राई वॉल्यूम आ गई 16.17 सेंटीमीटर की। देखो बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट आंसर निकालना है उतना ही इंपॉर्टेंट है आंसर का मेथड। ये मेथड देखें कितना सिंपल है, और आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये आपको किसी बुक में, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। मैंने खुद ढूंढा इस मेथड को, बिकॉज आई लव मैथ्स एंड आई ऑलवेज ट्राई कि कंसेप्ट में कहीं से मैथ आ जाए, और मैथ वो बहुत हाई फाई मैथ नहीं जो हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे, वो वाली मैथ्स। ठीक है, तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि कुछ आप ऐसा इंटरेस्टिंग सा ढूंढो जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में फायदा हो। यही अगर आप फेस डायग्राम से करोगे आंसर बिल्कुल आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा, मेहनत लगेगी। क्वेश्चन नंबर 15। The liquid limit and plastic limit of clay are 90% and 20%. IP निकाल लेते हैं 70%. From a hydrometer analysis, it has been found that the clay soil consists of 50% of particles smaller than this value. तो 50% पार्टिकल स्मॉलर है, उन्होंने बोला क्ले बताइए। तो बेटा एक्टिविटी ऑफ क्ले क्या होता है? IP अपॉन परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन। IP कितना है? 70, परसेंट फाइनर कितना हो गया? 50। क्या वैल्यू आई? 1.24। अब टेबल मैंने पढ़ाया था, 0.75 से कम है कैलोनाइट, 0.7 से 1.25 तक है एलाइट, और 1.25 से ज्यादा एक्टिविटी तो मॉन्ट मोरिलोनाइट। हमारे लिए क्या वैल्यू आई है भैया? 1.24। तो आंसर हो गया एलाइट। बढ़िया क्वेश्चन। तो एक तो आपको AC का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और आपको ये टेबल भी याद होना चाहिए था।
और इस न्यूमेरिकल के थ्रू क्या हो गया, रिवाइज हो गया। ग्रेट। तो रिवीजन के लिए ऑलवेज प्रेफर न्यूमेरिकल्स बच्चों। तो हमारा एक और क्वेश्चन आता है, इसको भी देख लो भैया। ए सॉइल सैंपल हैज ए लिक्विड लिमिट इतना, प्लास्टिक लिमिट इतना, ठीक है, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दे रखी है। The following data are also available from sieve analysis। उन्होंने बोला कि 2.032 mm sieve में से सब कुछ पास हो गया, मतलब कोई भी पार्टिकल इस साइज से बड़ा नहीं है। 0.422 mm में से 84% पास हो गया, और 75 माइक्रोन, ये 75 माइक्रोन में से 39% पास हो गया। रुक कितना गया, 75 माइक्रोन तक टोटल कितना रुक गया भाई, 100 में से सिर्फ 39 ही पास हुआ, तो रुका कितना, 61%। भाई इस पूरे सॉइल का 61% पार्ट ऐसा था जो 75 माइक्रोन सीव से पास नहीं हुआ, क्योंकि 75 माइक्रोन से तो 39% ही पास हुआ। मतलब 61% पार्टिकल ऐसे थे इस सॉइल में जिनका पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा था, बट आप देख रहे हो 4 mm से या 4.75 से छोटा था। मतलब ये सॉइल जो है कौन सा हो गया, सैंड, मेजर सॉइल हो गया सैंड। ग्रेवल क्यों नहीं, क्योंकि 2.032 mm से सब पास हो गए थे। ग्रेवल होता तो भाई ग्रेवल का साइज तो 4.75 mm से ज्यादा होता है, तो यहां रुक जाता। अब ये पता करते हैं कि सैंड के साथ क्या आएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी है भैया, IP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, कितनी आई, 22 में से ये घटा दिया 8%। अब ए लाइन से पता करो, शुरुआत में करा है ऐसा क्वेश्चन, 0.73 WL माइनस 20, तो 0.73 इंटू 2, 236, 27, 14, 1.46। तो ए लाइन पर लिक्विड, ए लाइन पर IP 1.46 है और एक्चुअल IP 8% है, तो ए लाइन से ऊपर हो गया। ऊपर कौन सा सॉइल होता है, क्ले। तो माइनर सॉइल कौन सा है, क्ले, क्योंकि भाई 75 माइक्रोन से 39% सीप तो पास हुआ। अभी जो 39 पास हुआ ये क्ले है या ये सिल्ट है, तो अभी डेटा के हिसाब से देखा कि ए लाइन से IP की वैल्यू ऊपर आई है, तो ये है क्ले। बट मेजर सॉइल कौन सा है, सैंड, क्योंकि 75 माइक्रोन सीप तक 61% कौन रिटेन हो गया था, सैंड। सो आंसर इज SC। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ आज हमारा अभी पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलूंगा पार्ट सेकंड के साथ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ईट वेल, स्लीप वेल, स्टडी वेल। बाय बच्चों।